यही आम्हाला एक अभिमान आहे, म्हणून त्याचीही सुद्धा आपण मनोमन आज या ठिकाणी भावना व्यक्त केला। परत एकदा परिषदेच्या वतीने आपले आणि सिद्धार्थजीचे आभार मानतो। धन्यवाद। यानंतर भंते संघसेना जे लडाखवरून भंतेजी मोठे आलेले आहेत त्यांचं प्रवचन होणार आहे। कोणी उठू नये, त्यांना पाठवून कार्यकर्त्याने परत यावं। महावितरणचे अविनाश रामगिरवार उपकार्यकारी अभियंता महावितरण, मंगेश खरगे सहाय्यक अभियंता, प्रीतम मसमतकर घोडके साहेब, रत्नदीप लवगडे हे भिक्खू संघाचं स्वागत करते। सर्व महावितरणची मंडळी, महिला खाली बसा। मोठ्या भंतेचं प्रवचन होत आहे, संघसेना भंतेचं। हां, सर्वांनी म्हणावं साधू साधू साधू। आत्माराम पुरवारे भिक्खू संघाचं स्वागत करतील। प्राध्यापक डॉक्टर जोंधळे सर भिक्खू संघाचं स्वागत करतील। काय प्राध्यापक सुभाष मानकर, निश्चित आहे। हो अच्छा, बरोबर। प्राध्यापक डॉक्टर केशव जोंधळे भिक्खू संघाचं स्वागत करते। महावितरणची मंडळी भिक्खू संघाचं स्वागत करते। भंते संघसेना संस्थापक अध्यक्ष इंटरनॅशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लडाख हे आपल्यासमोर प्रवचन देत आहेत। हॅलो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए और भिक्खू संघ को नमन करते हुए और हमारे सबसे बड़ा रेस्पेक्टेड तो प्रिय बदंत डॉक्टर उपगुप्ता जी और हमारे कोरिया से आए हुए वेनरेबल चिनरिंग डॉक्टर लिचरिंग माय ओल्ड फ्रेंड और दूसरा भी कोरिया से आए हुए सुनील और जितने भी यहाँ पे उपासक उपासिका यहाँ आज के कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। मैं सबसे पहले भंते डॉक्टर उपगुप्ता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके प्यार से उनकी इन्विटेशन से मैं और हमारे लद्दाख की डेलीगेशंस उनसोक लद्दाख की जो रिनोन्ड कलाकार है और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सेवांग सिंह और दामानंदा आज ये जो पवित्र स्थान पे आके इतने ऐतिहासिक जो प्रोग्राम यहाँ हुआ है उसका एक भाग लेने के लिए हमको ये अवसर मिला है। बहुत ही खुशी हुआ, बहुत ही आनंद हुआ। अब बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा लद्दाख कहाँ पे है।
लद्दाख जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्या, ऐसा आप नहीं पूछना है। लद्दाख हमारे भारत के मुकुट है, लद्दाख हमारे भारत के सिर है। और आप सब जानते हैं बुद्धिज़्म, भगवान बुद्धा बताए हुए धर्म आज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के एक बहुत बड़ा रिलीजन धर्म है। वो कहाँ पे जन्म हुआ, उनका जन्म वेयर इट वॉज ओरिजिनेटेड, वेयर इट स्टार्टेड, भारत में। भारत ये बुद्ध धर्म का जन्म भूमि है और यहाँ से बुद्ध गया में स्टार्ट करके लाइट ऑफ बिहार बन गए थे। उसके बाद आगे आगे बार बार के भारत के कोना कोना में घर घर में भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश फैले थे और वो बना था लाइट ऑफ इंडिया। फिर भारत से चारों देशों में, ईस्टर्न साइड में फार ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और मिडल ईस्ट पूरा में फैल गया था। फिर धीरे धीरे लाइट ऑफ द वर्ल्ड बन गया। आज बुद्ध धर्म दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड है सब। मगर क्या हुआ था, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य के कारण से ये भगवान बुद्ध का इतना सुंदर धर्म, सो साइंटिफिक, सो रैशनल, सो प्रैक्टिकल, सो डे टू डे लाइफ ओरिएंटेड, ऐसा धर्म बहुत कम थी। इतना सुंदर धर्म वो धीरे धीरे लुप्त हो गया और जहाँ पर ये धर्म का जन्म हुआ था उसी देश में ख़त्म हो गया। लेकिन सौभाग्य के बाद ये हुआ कि हमारे पड़ोसी का देश श्रीलंका हुआ, बर्मा हुआ, थाईलैंड हुआ, तिब्बत हुआ, मंगोलिया हुआ, वो सब ने भगवान बुद्ध का जो सुंदर धर्म को बहुत ही रेस्पेक्टफुली वेलकम किया और प्रिजर्व करके रखा है। अभी वो दुनिया के प्रसिद्ध रिलीजन बुद्धिज़्म फिर भारत में वापस आ गया है। आज से कितना साल पहले बाबा साहेब बोधिसत्व भारत रत्न अम्बेडकर ने नागपुर में कई लाखों के साथ भगवान बुद्ध का धम्मा को फिर से उन्होंने ग्रहण किया था, एम्ब्रेस किया था। उनके आशीर्वाद से, उनके मेहनत से, उनके ज्ञान से आज भगवान बुद्ध का धम्म फिर से भारत के कोना कोना में, भारत के हर घर में चमक रहा है। और उसके साथ साथ हमारे भारत के जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर्स वगैरह सब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। भारत फिर से एक शाइनिंग बन रहा है, क्योंकि जब तक हमारे समाज में एकता नहीं होगा, एक इक्वालिटी नहीं होगा, जो बाबा साहेब ने बताया, जब तक सब मनुष्यों को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, समानता से ट्रीट नहीं करेंगे, हम कैसे अपने देश को एक प्रॉस्पर, पीसफुल, प्रॉस्पर नहीं बना सकते हैं। हम लोग जाति भेद के नाम पर बांटा हुआ है इधर उधर, तो हमारा देश नहीं बढ़ेंगे। जबकि भगवान बुद्ध का धम्मा घर घर में फैल गया था, एम्परर अशोक के सम्राट अशोक के दौरान भारत बहुत प्रॉस्पर था, रिच था, अमीर देश था। फिर बाद में धीरे धीरे ये सुंदर धर्म लुप्त हो गया, तो क्या हुआ, फिर ये जाति वाति सब अलग अलग आ करके हमारे देश का हालत खराब हो गया। इसलिए मैंने रिसेंटली बोला था, restoration of Buddha Dharma in his birthplace India is a restoration of the lost glory of India। भारत का जो ग्लोरी था, एक नाम था चिड़िया, सोने का चिड़िया बोल के, वो तभी आएंगे कि बुद्ध धर्म फिर से भारत में घर घर में अगर आए, हम लोग भगवान बुद्ध के जो साइंटिफिक, रैशनल, प्रैक्टिकल धर्म जो सब लोग समझे, प्रैक्टिस किया, तो हमारे देश फिर से सोने का चिड़िया बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ, बहुत आनंद होता है। बंते जी के साथ मुलाकात हुआ कई साल पहले। बंते ने मुझे
इसी धर्म परिषद में बुलाया था, अजंता के पास, फिर भीड़ में, 2-3 जगह में। कैसे बंते जी अलग अलग जगह में, महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र स्टेट में अलग अलग जगह में, अलग अलग गाँव में इतने सुंदर से ये धर्म परिषद का प्रोग्राम करते हैं। ये बहुत साइनस्य, बहुत एडमिरेबल है बंते का जो काम कर रहे हैं। मैं भारत में घूमते रहता हूँ, पिछले 30-35 साल से मैं भारत के हर जगह घूमते रहता हूँ। आज से 35 साल कोई एक शहर में एक बुद्ध विहार देखने को नहीं मिलता सर। आज से 35 साल एक बंते देखने को नहीं मिलता था। आज से 35 साल पहले एक पुस्तक नहीं मिलते थे, एक बुद्धिस्ट फ्लैग नहीं मिलते थे। अभी हमारे देश की हर जगह, हर स्टेट में, हर सिटी में, हर गांव में कोई विहार मिलेंगे, बुद्धिस्ट फ्लैग मिलेंगे और बंते मिलेंगे। वो कैसे हुआ? पहले तो भगवान बुद्ध का आशीर्वाद, फिर बाबा साहेब ने जो तकलीफ उठा करके जो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म है ना, वो शुरू किया। उसके बाद और हमारे कई भांते लोग हैं भारत में, भांते बहुत है। मुझे ऐसा भांते देखने में बहुत खामती मिला है। भांते का जो सोच विचार है, भांते का जो बैलेंस है, मध्यमा पाटिपादा बोलते हैं ना, मिडिल पाथ, एक्सट्रीम में ना जाते हुए भांते के अंदर मैंने बहुत क्वालिटीज़ देखा है, इतना सुंदर सा, जिसके कारण से जहाँ भी भांते प्रोग्राम करो, हज़ारों लाखों का हिसाब से उपासक लोग आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जितने भी उपासक और उपासिका लोग हैं, भांते से जुड़ा हुआ है, भांते के नेतृत्व में, भांते के गाइडेंस में, भांते के आशीर्वाद लेके बुद्ध धर्म का आप अध्ययन कर रहा है, बुद्ध धर्म के रास्ते पर चलने का कोशिश जो कर रहा है, वो सचमुच में बहुत पुण्यवान है। क्योंकि भांते का जो सोच विचार और कैसे जो बुद्ध धर्म को अपने देश में फिर लेने के लिए जितने भी कार्यक्रम करते हैं, वो वेरी इफेक्टिव है, वेरी प्रैक्टिकल है और क्या बोलते हैं, मिडिल वे फॉलो करते हैं। तो 2 साल पहले भांते जी भी हमारे मेडिटेशन सेंटर लद्दाख में विजिट किया है कुछ डिवोटीज के साथ। तब से हमारा और भांते का रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और भी बढ़ गया है। मैं चाहूँगा कि आने वाले सालों में यहाँ से भी जो बुद्धिस्ट है महाराष्ट्र में, वो भी लद्दाख हर साल समर के टाइम पर, गर्मी में वहाँ आए और हम लोग कैसे हिमालय पर्वत, ठंडा इलाका में बुद्ध धर्म को कैसे बचा के रखा। पूरा भारत से लुप्त हो गया था, एक्सेप्ट कुछ ऐसे इलाका है हिमालय, डीप इन हिमालय लद्दाख में, वो वहाँ पर बुद्ध धर्म अभी भी है, पिछले 1000 से भी ज़्यादा साल से भी है। तो वहाँ भी इतने हज़ारों साल से भिक्षु लोग, संघा मेंबर्स लोग ने बचा के रखे हैं, साधवान लोग हैं। तो वहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलेंगे और हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पर जब गर्म होते हैं, टेम्परेचर 40+ जाते हैं, तो हिमालय में आके, लद्दाख में आके आप ठंडा ठंडा कूल अनुभव करेंगे। और वहाँ पर ठंड इतना होता है, -20-30 चले जाते हैं। हम चाहेंगे लद्दाख से कल्चरल ट्रूप्स, हमारे बुद्धिस्ट कल्चर कैसे वहाँ रखा है, बचा के रखा है, मैं लेना चाहता हूँ उनको भी यहाँ आकर के आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे पुंसोक साहब ने एक सुंदर बाबा साहब के ऊपर गाना गाया, वो बहुत गाना गाते, इतना सुंदर बुद्ध धर्म के, बुद्ध धर्म के ऊपर हिंदी में बहुत कम थी ऐसा सॉन्ग। तो इस तरह से हम
कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे। पिछले बहुत साल से हमारा यही इच्छा रहा कि ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट जो लद्दाख में, हिमालय में है, एशियन कंट्रीज़ में है, थाईलैंड, बर्मा, तिब्बत और कोरिया, जापान, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लोग और भारत में जो नया बुद्धिस्ट आ रहा है उनके बीच में ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम हो। आप लोग भी बुद्धिस्ट कंट्री में जाए और वहाँ प्रोग्राम कीजिए, मेडिटेशन, पूजा, डिस्कशन, लेक्चर वगैरह, सेमिनार। वो लोग भी यहाँ आ करके आप लोगों के साथ मिल करके इस तरह प्रोग्राम करना, जैसे आज कर रहा है। हमारे कोरिया से 2 भांति आया हुआ है। मैं हमेशा ये बुद्धिस्ट कंट्री से जो बुद्धगया में आते हैं उन सबको ये बोलता हूँ, बुद्धगया हुआ, सारनाथ हुआ और कुशीनगर, लुम्बिनी, वहाँ जाना बहुत अच्छा है। वह हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। वहाँ पर भगवान बुद्धा का ज्ञान हुआ, उन्होंने प्रीचिंग किया। भगवान बुद्धा 40-45 साल उस एरिया में रहा, जाना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ खाली जाकर के वहाँ पूजा करके मत जाओ, जाओ पूजा करो, भगवान को याद करो, वो स्थान, होली स्थान को, पवित्र स्थान का दर्शन करो। उसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करो, उनके साथ कुछ उनको सहायता करो, मोटिवेट करो, सहायता करो फिर से बुद्ध धर्म को भारत में लेने के लिए। पिछले मैं बहुत साल से यही बोलते आ रहा हूँ, अभी धीरे धीरे अच्छे हो रहा है। थाईलैंड से बनते लोग आ रहे हैं, बर्मा से और कोरिया से, जापान से भी आएंगे। और आने वाले सालों में इंटरेक्शन बिटवीन द ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट और जो नया बुद्धिस्ट मूवमेंट है इंडिया में, उनके साथ और इंटरेक्शन होगा और डिस्कशन होगा। ऐसा हम लोग का विचार है, सपना है और ऐसा करके उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी बाबा साहिब का सपना जो है भारत को फिर से बौद्ध देश बनाने का जो उनका सपना है वो ज़रूर जल्दी पूरा हो जाएगा। अभी पहले में जैसे बोल रहे थे 30-35 साल तो एक बुद्धिस्ट फ्लैग देखने को नहीं मिलता था, एक बात नहीं होता। अभी देखिए, आई एम सो हैप्पी, आई एम थ्रिल्ड, इतना खुशी हुआ, आनंद हुआ, इतने बातें लोग यहाँ बैठे हैं और इतना उपासक आया है। फिर भारत ज़रूर बौद्ध देश मानेंगे और भारत से पूरा दुनिया को एक मैसेज जाएंगे। पूरा दुनिया अभी बुद्ध धर्म की ओर देख रहा है। आप सब जानते हैं यूक्रेन रशिया में पिछले 2 साल से युद्ध चल रहा है, हज़ारों लाखों का हिसाब से लोग मार रहा है और इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, मिडिल ईस्ट में बरसात के जैसे बम गिर रहा है, हज़ारों लोग मर रहा है युद्ध में, इंक्लूडिंग बच्चे लोग भी, माँ लोग भी। तो पश्चिम के देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप ने बहुत बड़ा काम किया है साइंस टेक्नोलॉजी में। क्या क्या टेक्नोलॉजीज लाया है, पैसा बनाया है, लेकिन शांति नहीं ले सकता है, पीस नहीं ले सकता है। इसलिए अभी पूरा दुनिया बुद्ध धर्म की ओर देख रहा है। बुद्धिज्म इज द लास्ट होप, ऐसे लोग सोच रहा है, ऐसे लोग मानते हैं। पहले तो हम अपने देश में बुद्ध धर्म को फिर से स्थापन करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बुद्धिसत्व का ये वाव लेंगे। फिर हम लोग सब बुद्धिसत्व बन के मैसेंजर ऑफ पीस, एम्बेसडर ऑफ कंपैशन बन के ये भगवान बुद्धा का जो सुंदर धर्म है वो दुनिया के कोना कोना में फैलेंगे और ये दुनिया को बचाएंगे। विदाउट द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, भगवान बुद्धा बताए हुए सुंदर जो धर्म है उसके बिना दुनिया को बचाना संभावना बहुत कमती लगता है, क्योंकि ऐसा धर्म जो यूनिवर्सल कंपैशन है, जितना भगवान बुद्धा ने बताया कि वसुदेव कुटुंबकम,
पूरा दुनिया एक फैमिली जैसा है, कोई बात भेदभाव नहीं है। अभी क्या है, वी आर अमेरिकन, वी आर एशियन, वी आर यूरोपियन, वी आर क्रिश्चियंस, वी आर मुस्लिम, बुद्धिस्ट बोल के हम लोग एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहा है, युद्ध कर रहा है, मार रहा है। और भगवान बुद्ध का धर्म में सब मनुष्य एक ही फैमिली का मेंबर जैसा है, सब मनुष्य एक ही फैमिली का। भगवान ने कहा एक माँ अपने बच्चों की और कैसा सोच विचार मान रहता है, प्यार रहता है, वही भावना को पूरा दुनिया के और पूरा मनुष्य के और पूरा प्राणी के और ये डेवलप करो बोलते हैं। मेत्ता सूत्र में कहा है, मेत्ता सूत्र में। तो हम उम्मीद करेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी भारत के हर कोना में, हर घर में भगवान बुद्ध के ज्ञान को फिर से फैलाएंगे। फिर से भारत एक चिड़िया का, सोने का चिड़िया का जो एक हिस्ट्री था, इतिहास था, उसको हम लोग रिस्टोर करेंगे, फिर पूरा दुनिया को मार्ग दिखाएंगे। सभी लोग चाहते, मनुष्य का जन्म लेकर के अगर हमको कोई धम्मा नहीं है, धर्म नहीं है, धम्मा का रास्ता नहीं मिला, तो हम और पक्षी में खास फर्क नहीं रहता। लेकिन जो मनुष्य का जन्म लेके सही रूप से जो सही धम्मा नहीं मिला, तब भी गड़बड़ है, गलत रास्ता में गया तो और दुख भोगेंगे। और बुद्ध धर्म से भी सुंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये एक बौद्ध भिक्षु हूँ बोल के नहीं कर। वैसे तो सब लोग अपना अपना धर्म श्रेष्ठ बड़ा है बोलते हैं, मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। बाबा साहेब भगवान बुद्ध का धर्म को ग्रहण करने से पहले तो बुद्धिस्ट नहीं थे। बाबा साहेब वॉज नॉट बुद्धिस्ट बिफोर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को ग्रहण करने से पहले बाबा साहेब ने बहुत स्टडी किया, बहुत अध्ययन किया, पूरा धर्म, हिंदुज़म को तो और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जितने भी बड़े बड़े जो रिलीजन्स है सबको स्टडी करके फिर बाबा साहेब को ऐसा लगा कि भगवान बुद्ध बताए हुए मार्ग को सबसे सुंदर प्रैक्टिकल है। इस भगवान बुद्ध बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई दूसरा एजेंट का ज़रूरत नहीं, कि कोई क्रिएटर गॉड में किसी भगवान ने, किसी गॉड ने ये दुनिया को बनाया, किसी भगवान ने हम लोग को पैदा किया, ऐसा मानने का ज़रूरत नहीं। भगवान बुद्ध ने खोज करके निकाला, आपका सुख, आपका दुख, आप तरक्की करना है, आप नीचे जाना है, वो आपके अंदर ही है। आपने ये जो 5 फीट 6 फीट के अंदर में सब आंसर मिलेगा, सब क्वेश्चन मिलेगा। भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पर आने से पहले, धर्म देशना देने से पहले क्या होते थे? भगवान ने, कोई देवता ने या भगवान ने क्रिएट किया, उनको विश्वास करना, उनको पूजा करना है, तब जाकर के हमको सत्य क्या है या इनलाइटन बोलो वो प्राप्ति होगा। लेकिन भगवान ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, आपको किसी आपसे बाहर जाने का ज़रूरत नहीं, आपके मन और शरीर से बाहर जाने का ज़रूरत नहीं। आपको जो चाहते हैं, सुख, दुख, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, सब आपके अंदर ही है। इतने सुंदर जो आर्य अष्टांग का मार्ग भगवान ने बताया, शीला, समाधि, प्रज्ञा का जो ज्ञान बताया, प्योर साइंस है। भगवान बुद्ध ने जो दिया है प्योर साइंस है, इसमें तो बिलीव का जरूरत नहीं। बुद्ध कहते हैं यही बात सीखो, आओ और देखो। भगवान बुद्ध ये नहीं कहता आओ और उसको मान लो, विश्वास करो नहीं बोलते। भगवान बुद्ध बोलते आओ और देख लो, आप में से कम इन सी, नॉट कम इन बिलीव, है ना। और इसको बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ने भी कहा, द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा आने वाले सालों में अगर कोई धर्म रहे तो वो बुद्धिज्म रहेंगे, है ना। और क्या कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा रिलीजन और साइंस साथ में जाना है। साइंस विदाउट रिलीजन
इस लेम लंगड़ा है। और रिलीजन विदाउट साइंस ब्लाइंड है बोला पहला बात, और वो बुद्धिज्म से सब मिलता है। बुद्धिज्म इज द साइंस ऑफ द माइंड। बाकी जो नॉर्मल साइंस हम बोलते हैं वो मटीरियल है, शरीर का है, बाहर का है, वहाँ दोनों साइंस है। साइंस में कोई विश्वास करने का ज़रूरत नहीं, प्योर साइंस। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, लकी है। थैंक्स टू बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर, उन्होंने इतना तकलीफ उठा कि उन्होंने तो अपना जान दे दिया, जीवन दे दिया। अभी हम लोग का जवाबदारी है कि उनका सपना पूरा करना है। आपकी सूचना के लिए हमारे इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर कैंपस में लद्दाख में 250 एकर्स के ऊपर है। वहाँ पर हमने कई एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है, रेसिडेंशियल स्कूल भी है, ओल्ड होम भी है, मेडिटेशन एंड योगा सेंटर भी है, बुद्धा पार्क फॉर वर्ल्ड पीस बोल के है। और वहाँ पर बाबा साहेब का पहला स्टैचू, सबसे ऊंची हिमालय में पहला स्टैचू बाबा साहेब का वहाँ इस्टेब्लिश किया है कुछ साल पहले। जैसे आपके मंत्री मैडम बोल रहे थे, आपके जो चीफ मिनिस्टर अभी फर्नांडिस जी हैं, वो चार्टर फ्लाइट लेकर के बम्बे से वहाँ आए थे। आपके मिनिस्टर रामदास आठवले, आपके मिनिस्टर राजकुमार बथोले और हमारे डॉक्टर हर्षदीप कामले एक बहुत बड़ा उपासक है, वो उनके मिसेस थाईलैंड से है। वो लोग बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने बाबा साहेब का स्टैचू डोनेट किया था, उनको बहुत बड़ा सुंदर से हम लोग वहाँ इस्टेब्लिश किया है। तो वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बनाने का हमारा प्लान है। वहाँ बाबा साहेब के लाइफ में एक म्यूजियम रहेंगे और लाइब्रेरी रहेंगे, दो लाइब्रेरी और एक म्यूजियम। तो लद्दाख एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ आते हैं। तो जो बाहर से दुनिया के कोने कोने से भी जो आते हैं, उनको भी बाबा साहेब कौन थे, उनके लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने क्या किया है, काम उनका जो काम, उनके बारे में भी पता होगा। तो आपके चीफ मिनिस्टर फर्नांडिस साहब ने अनाउंस भी किया था उस प्रोजेक्ट को, बाबा साहेब मेमोरियल पार्क को सपोर्ट करेंगे। तो बीच में चला गया था कुछ साल के लिए, फिर आए हैं। तो अभी हम फिर से उनको याद दिलाएंगे और एक बहुत बड़ा सुंदर एक वहाँ पर बाबा साहेब का मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और वहाँ पर 100-200 लोग रह सकते हैं। गेस्ट, हमारे पास गेस्ट हाउस है। तो हम आप सबको यहाँ पर ओपन इन्विटेशन निमंत्रण देना चाहता हूँ। और मैं बांते जी को भी इनवाइट किया हूँ। बांते जी के साथ आप आए हैं, आप सब इनवाइटेड है। सब एक साथ में हुआ तो मुश्किल हो जाएगा, आप लोग सब आना भी, अपना पूरा घर छोड़ के आ भी नहीं पाएंगे और हमको भी मुश्किल होगा। ग्रुप में 40-50 100 में आइए। बहुत ही सुंदर जगह है हिमालय, लद्दाख एक ऐसे जगह है। इट इज नोन एज द लैंड ऑफ 3 M's, लैंड ऑफ मंक्स, मोनास्ट्रीज, माउंटेन्स। वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा इंडस्ट्रीज, टॉल बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज नहीं है। आपको मिलेंगे वहाँ मोनास्ट्रीज, बिहार मिलेंगे और मंक्स मिलेंगे और माउंटेन्स मिलेंगे। पवित्र, सबसे पवित्र स्थान है वहाँ, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है। तो आइए हम एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पर भी हम सेमिनार करेंगे, डिस्कस करेंगे बाबा साहब के जीवन के बारे में, उन्होंने क्या बताया। और सर्दी में हम लद्दाख से ग्रुप यहाँ लाएंगे। तो हम बांते जी के साथ बैठ करके हम एक MOU भी साइन करेंगे मिलकर काम करने के लिए। जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ है और जो न्यू बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ अभी आ रहे हैं, वो मिल के करना है। हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है, अलग सा नहीं रहना है। यही मेरा कंप्लेंट था। जो पड़ोसी बुद्धिस्ट बौद्ध देशों से भारत में आते हैं, बुद्ध गया वगैरह, खाली बुद्ध गया जाके पूजा करके वापस चले जाता है। मैं खुशी नहीं हूँ। तो लोग आए और भारत में जो हज़ारों लाखों के रूप से बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको सहायता कीजिए। ये हमारा पिछले 30 साल से कोशिश रहा है। हमने बहुत कॉन्फ्रेंस वगैरह किया है। तो अभी महाराष्ट्र, भारत में तो सबसे जो बौद्ध ज़्यादा है वो महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र इज द कभी नागपुर, हम नागपुर को उदयपुर बोलता है, दिल हार्ट। नागपुर इज द हार्ट ऑफ आवर कंट्री, ऑल्सो हार्ट ऑफ आवर बुद्ध धामा। बाबा साहेब ने वहाँ पर दीक्षा लिया है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्ध लोग हैं, तो हम लोग मिल करके प्रोग्राम करेंगे, एक दूसरे को सहायता करेंगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए फिर से मैं लद्दाख में रहने वाले सभी बौद्धों की ओर से बनते हमारा प्रधान डॉक्टर उपगुप्ता जी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले मई जून में हम लद्दाख में आप सबका स्वागत करेंगे। और बीच में इंटरनेट है, उसके थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। ज्ञान आजकल का जो कम्युनिकेशन इज सो वंडरफुल। ज़्यादा ना कहते हुए भगवान बुद्धा का आशीर्वाद आप लोग सबके पास रहे, आप लोग सब लोग आनंद से रहे, स्वस्थ रहे, सुखी से रहे। और सब लोग बुद्ध धर्म संघ का शक्ति है, सब मिल करके बुद्ध धर्म फिर से एक दफ़ा भारत के कोना कोना, दुनिया कोना कोना में फैलिए। अभी फैल रहा है। बाबा साहेब का जयंती यूनाइटेड नेशन में भी सेलिब्रेट करते हैं। बाबा साहेब का स्टैचू जापान में भी लगा है, कोरिया में लग रहे हैं, यूरोप में लग रहा है, हर जगह फैलेंगे बाबा साहेब का मैसेज भी और बुद्ध धर्म दोनों भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी लोग स्वस्थ रहे, आनंद से रहे। सर्वांनी तीन वेळेस साधू करायचं म्हणा, साधू साधू साधू। खरं तर विद्वान भिक्षू त्यांच्या अमूल्य असं वचन आपल्याला ऐकायला मिळत नाही। अनेक वर्षाच्या नंतर संगसेनाजी भंतेजी हे महाराष्ट्राला पुन्हा भंतेजींच्या निमंत्रणाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आलेले आहेत। संगसेना भंतेजी म्हणजे या भारत देशातील एक खूप प्रतिष्ठित भिक्षू आहे। जवळपास 45 देशातील लोक त्याच्या संपर्कात आहेत। 45 देशांमध्ये ते खूप प्रसिद्ध आहेत। ते कोण आहे, त्यांचं काम किती मोठं आहे, ते 45 देशामध्ये गेल्या 35 वर्षापासून ते फिरत आहे। आणि हे काम करत असताना भंतेजींच्या परिसरामध्ये जे आताच भंतेजींनी सांगितले की लडाख ही असं परिसर आहे ज्या परिसर आपल्या महाराष्ट्रापासून कितीतरी 1000 फूट ते उंची आहे। आणि त्या लडाख परिसरातल्या पहिला असं ते थेरवादी भिक्षू आहेत। त्यातील पहिले भिक्षू जे आज एवढे मोठे एक महाथेर म्हणून ते भंतेजी आज आपल्याला मिळत आहेत। 2001ला मी जेव्हा 6 वर्षाचा होतो तेव्हा माझे विधिकर्ता भंतेजी होते। बेंगलोरला महाबोधी सोसायटी हे खूप मोठी ट्रेनिंग सेंटर आहे। ते ट्रेनिंग सेंटरचे जे खूप मोठे एक जे लडाखमध्ये जे महाबोधी आहेत ते त्यांच्या ते फाउंडर प्रेसिडेंट आहेत। तिथले ते काम करत असताना तेव्हापासून ते आतापर्यंत भंतेजींच्या मेहनतीने कष्टाने समाजाच्या सर्व दानदेणगीतून आज भंतेजीकडे जवळपास 250 एकर त्या ठिकाणी जमीन आहे। 250 एकरमध्ये विपස්සना केंद्र, अनाथ आश्रम असतील, वृद्धाश्रम असतील, स्कूल असतील, दवाखाना असतील, तर मोठ्या प्रमाणात काम चालू नसून तर काम तिथं उभा आहे। आणि हे काम करत असताना भंतेजींनी त्या परिसरामध्ये ते पहिला एक बाबासाहेबांच्या पुतळा या भारत देशातील सर्वात उंची असलेल्या परिसरामध्ये लडाख या परिसरामध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा त्यांच्या या परिसरामध्ये बघायला मिळतात। भंतेजी हे खूप करुणा आणि खूप त्यांच्या एक दयाळू मायाळू असा स्वभाव आहे। आम्ही लहान असताना आम्हाला खरंच खूप प्रेमाने आणि दयाळूने आम्हाला त्यांच्या काही दिवस आम्हाला त्यांच्या सेवा करायची आम्हाला संधी मिळाली। आणि भंतेजीने आज जे काही आपल्याला समोर या ठिकाणी उपदेश केला त्या उपदेशाच्या माध्यमातून तुम्हाला एकच सांगतो, ते एकमेव असे शब्द म्हणतात की उपगुप्त भंतेकडे बघितल्यानंतर मला एक खूप मोठा प्रेरणा मिळतं की ते मराठवाड्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये हे काम कसं करतात हे आम्हाला याचा कल्पना नाही। कारण त्या परिसरामध्ये जिथं जे भंतेजी राहतात त्या परिसरात असे हजारोने लाखो संख्येने इथं कार्यक्रम होत नाही।
आणि बंदेजींच्या जेव्हा परिषदेच्या माध्यमातून नांदेड असेल, पूर्णा असेल, बीड असेल, लातूर असेल, अनेक परिसरामध्ये जे काही धम्मपरिषदेचे आयोजन होतात ते सर्व कार्यक्रम बंदेजींनी पाहिलेले आहे. तर हे सर्व कार्यक्रम पाहून ते आश्चर्य होतात आणि बंदेजींचे कार्य, बंदेजींचे जे काही काम आहे ते महाराष्ट्रात, भारतात आणि इतर देशातील सर्व संपर्कातून बंदेजी खूप मोठा आपला एक वर्चस्व, आपले एक काम, आपला एक ओळख बंदेजीने आपल्या कामाच्या माध्यमातून, आपल्या कार्याच्या माध्यमातून बंदेजीने दाखवलेलं आहे. बंदेजीने आपल्या त्यांच्या परिषदेत सांगितलेलं आहे आणि पूर्ण या परिषदेमध्ये येऊन बंदेजींना खूप आनंद वाटला. आपण सर्वांनी त्यांच्या खूप शांत पद्धतीने धर्माचा आपण लाभ घेतला. मी सर्वांना सूचना करतो की बंदेजींची उपदेश ऐकत असताना आपण थोडासा सजग अवस्थेमध्ये, जागृत अवस्थेमध्ये श्रद्धाच्या भावना आपल्या मनामध्ये ठेवत आपण ऐकायचं आहे. कोणी जागळ्या द्यायला लागलाय, कोणी वाकडं बसलाय, कोणी कमारीकडे बसलाय, कोणी झोपून बसल्यानंतर कसा तुम्हाला धर्माचा लाभ होईल, आहे ना? तर तुम्ही किती बौद्ध आहात, तुमच्यामध्ये बौद्धिक क्षमता किती आहे, तुमच्यामध्ये बुद्धाचे अनुकरण किती, आचरण किती आहे, हे खूप महत्त्वाचं आहे. कोरिया या देशातील बंदेजी गेल्या 4 ते 5 तासापासून एका ठिकाणी बसलेले आहेत. एका ठिकाणी बसल्या तुम्ही त्यांना म्हणत आहोत की 1 तास तुम्ही त्यांना मध्ये जाऊन आराम करा, नाही मुले आम्ही इथंच बसतो पण. आणि बंदेजी या ठिकाणी डोळंसुद्धा असं न हलवता, त्यांचे कमरसुद्धा न हलवता केवळ आणि केवळ त्यांचे लक्ष तुमच्यासमोर आहे. तर आपण त्यांचे शब्द आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांचा आपण आदर करण्याची एक त्यांच्या जर आपल्याला तुम्हाला सर्वांना जर आदर करायचा असेल तर आपण सर्वांनी त्यांचे शब्द कोणीही आपसामध्ये न बोलता, कोणीही आपसामध्ये मोठ्या आवाजाने न बोलता शांतपणे त्यांच्या या ठिकाणी सर्वांनी उपदेश ऐकायचा आहे. अन्यथा बंदेजींनी जवळपास ज्या दोन्हीही बंदेजींच्या ही कार्यक्रमामध्ये निमंत्रण करण्यामध्ये जवळपास कितीतरी लाखांचा या ठिकाणी खर्च आला. लडाख या परिषदेत या ठिकाणी येणे, कोरिया या देशातून या ठिकाणी येणं म्हणजे खूपच सोपं नाही. कोरिया या देशातून या ठिकाणी त्यांना यायला पूर्णपणे पोहोचायला 12 तास लागलेला. त्यांच्या आपण अमूल्य वचन आपण लाभ घेण्यामध्ये आपण थोडं सजग असणं आवश्यक आहे. तर सर्वांनी मी 3 वेळेस साधुकार म्हणते, ते साधुकार दिल्यानंतर बंदेजींच्या प्रवचन, बंदेजींच्या थोडक्यातच बोलतील पण खूप सुंदर असं उपदेश देतील. सर्वांनी या ठिकाणी साधुकार द्यायचे. पण साधू साधू साधू. त्यानंतर माननीय नितीनजी साळवे सर जे कोरियन ट्रान्सलेटर आहेत आणि बंदेजींचे खास उपासक आहेत आणि या सर्व कोरियन बंदेजींना इथं आणण्यापर्यंत सर्व जे काही नियोजक आहेत ते नितीन साळवे सर आहेत, ते कोरियन बंदेजींच्या ठिकाणी परिषद देतील. सप्रेम जय भीम. तुमच्यासमोर जे व्यक्तिमत्व उभं आहे त्यांचं नाव आहे डॉक्टर ली चिरन. हे तुम्हाला माहिती आहे आणि पूर्णा शहरामध्ये हे मला वाटतं 3ऱ्यांदा त्यांचं आगमन आहे. त्यांचं बौद्ध धम्मातलं नाव जे आहे सुनीम बोगम सुनीम असं त्यांना संबोधलं जातं. दक्षिण कोरियात ते एक प्रमुख विचारवंत बौद्ध भिक्षू तर आहेतच आहेत, पण तिथे ते व्हाईस चान्सलर डोंगबांग युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चान्सलर आहेत आणि होते. त्यासोबतच त्यांचा परिचय जो आहे तो छोटा नाही. तर त्याला एक खूप मोठी पार्श्वभूमी आहे. त्यांचं वय तुम्हाला कळत नसेल तरी काही अंदाज बांधता येतो का? अंदाज आहे काही? तर ते 75 वर्षाचे आहेत आणि त्यांचा जो जन्म झाला आहे का फार साधारण गरीब परिवारात झाला. त्यावेळेस साऊथ कोरियाची परिस्थिती ही फार हलाखीची होती आणि त्यांनी जन्म झाल्यानंतर कमी वयातच बौद्ध धम्म जो आहे तो आपल्या अंगात आपल्या कुटुंबामध्ये बघितला. त्यांनी म्हटलं की मी आता प्रतिज्ञा घेतो की याच्यानंतर मी एक बौद्ध भिक्षू म्हणून जीवन जगेन. तर ते डोंगोक युनिव्हर्सिटीमध्ये 1970च्या दशकात जेव्हा माझा पण जन्म नव्हता झाला तेव्हा ते भिक्षू म्हणून त्यांनी आपलं जीवन सुरू केलं. डोंगोक युनिव्हर्सिटी ही बौद्ध युनिव्हर्सिटी आहे साऊथ कोरियाची आणि फार अशी नावाजलेली युनिव्हर्सिटी आहे. त्यानंतर त्यांनी 1980 ते 86च्या कालावधीमध्ये ते UK म्हणजे ब्रिटनला गेले. तिथे त्यांनी बर्मिंगहम
ते लंडन अशा ठिकाणी आपली जी आहे धम्मदेसना दिली. नंतर केम्ब्रिजला सुद्धा राहून त्यांनी अभ्यास केला. त्यांनी तिथे जोंगाक ह्या झेन सेंटरची स्थापना केली. नंतर कोरियामध्ये आल्यानंतर त्यांनी परत आपला जो आहे धम्मप्रवास चालू केला. थायलंडमध्ये त्यांनी थेरवाद परंपरेमध्ये भिक्षू ते झाले. नंतर कोरियामध्ये महायान परंपरेमध्ये ते भिक्षू झाले. तर असे क्वचितच भिक्षू तुम्हाला दिसतील ज्यांनी दोन्ही परंपरेमध्ये आपलं जे आहे धम्मप्रवास हा केला असेल. डॉक्टर ली हे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट WFP कोरियाचे अध्यक्ष होते. बँकॉक थायलंड अशा विविध ठिकाणी WFPचं कार्यालय आहे. नंतर सगळ्यात मोठं म्हणजे तिथे मान हे पीस प्राइज, इथे जसं पद्मश्री दिला जातं तसं कोरियामध्ये मान हे पीस प्राइज दिला जातो. त्या पीस प्राइजचे ते अध्यक्ष, कमिटीचे अध्यक्ष होते. आणि त्या पीस प्राइजमुळे आपल्या समाजाला, भारतीय बौद्ध समाजाला जी आहे नवीन जी आहे आयडेंटिटी, प्रचिती मिळाली. तर आपल्या समवेत असणारे भंतेजी जे आहेत ते आशियाई बौद्ध परिषद ABCP कोरिया राष्ट्रीय अध्यक्षपद आहे त्यांच्याकडे ना. त्याचे मुख्यालय जे आहे ते मंगोलियात आहे. बाबासाहेबांनी दाखवलेल्या धम्माकडे ते आकर्षित झाले आणि त्यांनी कमीत कमी 15 वर्ष हा अभ्यास केला बाबासाहेबांच्या विचारांचा अभ्यास केला. आणि त्यांनी प्रतिज्ञा घेतली की माझं जे उर्वरित आयुष्य जे आहे ते बाबासाहेबांना समर्पित आहे. डॉक्टर ली चिरेन जे आहेत मागील 30 वर्षापासून भारतात येत आहेत. काही भिक्षू तुम्हाला येतात, कार्यक्रमात दिसतात, बोलतात, बरंच बाबासाहेबांविषयी बोलतात, पण कार्यामध्ये त्याचं काही रिफ्लेक्शन दिसत नाही. पण भिक्षूंनी एक खूप मोठं काम हातात घेतलंय. बुद्ध आणि धम्म बाबासाहेबांनी लिहिला. किती जणांना माहिती आहे? माहिती आहे सगळ्यांना? भंतेजींनी आता हातात प्रकल्प घेतलाय की बुद्ध आणि धम्म हा कोरियन लँग्वेज मध्ये ट्रान्सलेट करायचा प्रकल्प हातात घेतलाय. हे काही छोटं काम नाही. महाथेरो आनंद कौशल्याजींनी हेच कार्य हातात घेतलं आणि त्यांना 3 वर्ष लागली होती बुद्ध आणि धम्म याला ट्रान्सलेट करण्यासाठी. त्यांनी बाबासाहेबांचा इंग्रजीमधला ग्रंथ हा मराठीत ट्रान्सलेट केला. भंतेजी जो आहेत इंग्रजीमधला ग्रंथ आता कोरियनमध्ये ट्रान्सलेट करणार आहेत. त्याच्यासाठी ते बऱ्याच वेळेपासून त्याचा जो अभ्यास त्यांचा सुरू आहे. नंतर महत्वाचं म्हणजे भिक्षू जे आहेत ते तिथले एका न्यूजपेपरचे एडिटर सुद्धा आहेत. त्यांची जी असिस्टंट होती तिला मागच्या वर्षीचा नोबेल प्राइज मिळालाय. मिस हान कांग हिला नोबेल प्राइज, लिटरेचरचा नोबेल प्राइज मिळालाय. आणि त्यांनी ट्रेनिंग भिक्षूंच्या हातात घेतली होती. त्यामुळे जी ट्रान्सलेशनची भूमिका आहे बुद्ध आणि धम्म आणि त्याच्यानंतर बाबासाहेबांचं जे लिटरेचर कोरियनमध्ये येणार ते एका फार मोठ्या विद्वानाच्या हातात काम आहे. आणि त्यामुळे आपण जे आहेत आणखी आपली मैत्री कोरियन समाजासोबत होणार आहे. त्यामुळे आपण त्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. काय पसारा लागलाय मागे? तर अशा प्रकारे जे आपलं जीवन जे आहे ते बाबासाहेबांप्रती जे समर्पित त्यांनी केलंय त्यांच्याकडनं आपण आता धम्मदेसना घेऊ. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं जे प्रवचन आहे ते सुरू करावं. Thank you, Dr. Diken. Thank you for your introduction. Good evening, most venerables, Dhamma brothers and sisters. Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. I think they are hungry. They are hungry. Now the dinner time. संध्याकाळची वेळ झाली आहे, भुका लागली असतील त्यामुळे आवाज येत नाहीये. Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. On the occasion of 22nd Buddha Dharma Conference, 42nd death anniversary of late Venerable Padan Upali Thero. तर 22व्या धम्म परिषदेमध्ये
आणि उपाली महाथेरो यांच्या जयंतीनिमित्त हा जो कार्यक्रम आहे ह्या कार्यक्रमात येऊन मला फार आनंद झाला आहे. I'd like to express my heartfelt thanks to most venerable Upa Gupta who organized this big conference. तर हे जी परिषद आहे त्याची पृष्ठभूमी तुम्हाला माहिती आहे. भदंत उपगुप्त महाथेरो यांच्यामुळे ही परिस्थिती आपल्याला लाभली आहे आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की मी त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे. Also, I'm very pleased with most venerable Sanghasena who is from Leh, Ladakh, who I have known for a long time. आणि त्यांच्या उजवीकडे बसलेले बौद्ध भिक्षू आहेत ते सगळ्यांना परिचित आहेत, लडाखहून आलेले आहेत आणि त्यांचा परिचय याच्या आधी झालेला आहे, त्यांचं व्याख्यान पण झालं आहे. त्यांना सुद्धा मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. Well, this evening, in spite time is limited, but I'd like to say few words on my views. तर वेळ कमी असल्यामुळे मी फक्त काही मिनिटच तुमचे घेणार आहेत. Well, Korean Buddhism has been 1,700 years. तर कोरियन बुद्ध धम्म जो आहे तो 1700 वर्ष त्याला झालंय, त्याचं वय झालंय. Buddhism came to China about 2,000 years ago via Central Asia. तर त्याच्या आधी चीनमध्ये 2000 वर्ष आधी बुद्धांचा धम्म जो आहे त्याने प्रवेश केला होता. In the beginning, Mahayana Buddhism transmitted to China. तर हा जो धम्म जो होता त्याचा यान होतं महायान आणि ह्या याना थ्रू तो चायनामध्ये त्याचा प्रचार आणि प्रसार झाला. At the time, some central monks like Lokaksema, Paramattha, such Central Asian monks translated into Chinese from Sanskrit and Central Asian languages. तर त्यावेळेस संस्कृत ह्या बौद्ध संस्कृत पासनं चायनीज लँग्वेजमध्ये धम्म जो आहे तो ट्रान्सलेट करण्यात आला, त्याचा अनुवाद करण्यात आला. पारमित्ता म्हणून भंतेजी होते, त्याच्या आधीचे पण भंतेजी होते, त्यांनी तो जो आहे धम्म जो आहे तो त्या लोकल लँग्वेजमध्ये पोहोचण्यासाठी मदत केली. Kumarajiva was from Oasis country, Taklamakan Oasis. He translated into Madhyamika theory into Korea, into China. तर कुमारजीवा भंतेजी होते आणि यांचं नाव फार प्रामुख्याने इतिहासात घेतलं जातं की त्यांनी माध्यमिका स्कूलचे जे टेक्स्ट आहेत ते टेक्स्ट चायनीज लँग्वेजमध्ये ट्रान्सलेट केले. After that, Hwanzang, Chinese monk, came to India, started in Nalanda University for 16 years. तर हांग चांग म्हणून चायनीज बुद्ध भिक्षू होते, ते नालंदा युनिव्हर्सिटीमध्ये आले. त्यांनी 16 वर्ष नालंदा युनिव्हर्सिटीमध्ये बौद्ध धर्माचा अभ्यास केला. He came back to China. He translated Yogacara theory into Chinese. आणि जेव्हा ते चायनाला गेले परत भारतातून तर तिथे त्यांनी योगाचार नावाची जी आहे एक परंपरा बौद्ध धर्मामधली ती सुरू केली आणि त्याचे टेक्स्ट त्यांनी ट्रान्सलेट केले. So since then, Buddhism has developed a lot in East Asian countries. तर त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल की चायना, कोरिया, जपान ह्या सगळ्या कंट्रीमध्ये बुद्धांचा धम्म जो आहे तो रुजला आणि तो भरभराटीस गेला. Next, Bodhidharma, who is from Tamil Nadu, Kanchipura, he brought meditation, dhyana to China. तर बोधी धम्म म्हणून एक फार विख्यात भिक्षू होऊन गेले आणि आपल्याकडे बोधी धम्म बसले. ते पण तमिळनाडूचे आहेत, ते पण कांचीपुरमचे आहेत आणि ते जे इतिहासातले बोधी धम्म होते ते सुद्धा तमिळनाडूमधले होते, कांचीपुरमचे होते आणि ते चायनामध्ये आले आणि त्यांनी एवढं प्रभुत्व जे होतं त्यांचं बुद्ध धम्मावर, फिलॉसॉफीवर, तत्वज्ञानावर की त्यांच्यामुळे हा धम्म जो आहे त्याने वेगळी उंची गाठली. Bodhidharma became first patriarch of Jain Buddhism in East Asian countries. तर झेन बुद्धिझमचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल, झेन ध्यान, त्याचे जे फाउंडर आहेत ते बोधी धर्म आहेत आणि त्यांनी झेन
हा प्रकार जो आहे ध्यानाचा प्रकार, जसा आपण विपसना करतो तसाच ध्यानाचा प्रकार असतो झेन ज्ञान, आणि याला कोरियामध्ये चान म्हणतात, तर आपल्या पालीमध्ये त्याला झान म्हणतात. तर बोधिधर्मा यांनी झान जे आहे, ध्यान जे आहे ते ह्या जगाला शिकवलं, म्हणजे चायना, कोरिया, जपान. Chan in Chinese, Zen in Japanese, Sun in Korea. सन आणि झेन हे सारखेच आहेत. चान हे मी आधी जसं सांगितलं ते चायनामध्ये म्हणतात चान, आणि सोन जे आहे ते कोरियामध्ये म्हणतात. आपल्याकडे झान. Nowadays, in East Asian countries, Zen Buddhism, Chan Buddhism, Sun Buddhism dominates. आणि आता ही जी परंपरा आहे, झेन परंपरा, ही फार प्रभावी झालेली आहे. On the other hand, in India, Buddhism disappeared for a long time, about 700 years. आणि आपल्याला ते माहीतच आहे की भारतातनं बौद्ध धर्म हा लुप्त झाला होता. अंदाजे कित्येक वर्ष, शेकडो वर्ष हा नव्हता. I came to India first time 46 years ago. 46 वर्ष आधी मी भारतात पहिल्यांदा आलो. I visited Bodh Gaya, Sarnath, Shravasti. I saw only few temples in Buddhist holy places like Sarnath, Bodh Gaya, Kushinagara, Shravasti. तर हे सगळे जे बौद्ध तीर्थस्थळ आहेत, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, वाराणसी, हे सगळे मी त्यावेळेस आपल्या पहिल्या भेटीमध्ये इथे गेलो. Few temples, only not many bhikshus. तर फार कमी विहार होते आणि भिक्षूंची संख्या पण तेव्हा फार कमी होती. Now, today, there are many Indian monks in India, many Piaras. पण आताची परिस्थिती बदललेली आहे. आता तुम्हाला विहार दिसत आहेत, भिक्षूंची संख्या सुद्धा फार गतीने, चौपटीने, 10 पटीने वाढलेली दिसते. Why this happened? आणि Because of Dr. Ambedkar. तर प्रश्न पडतोय का झालं, तर त्याचं उत्तर एकच आहे, ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. He brought new Buddhism, Nava Buddhism, Neo Buddhism. आणि त्यांनी जी चेतना धम्मामध्ये आणली, जो धम्म भारतातनं राज झाला होता, नवीन चेतना आणली, आणि त्याच्यामुळे बंतेजी म्हणतात की नव चैतन्य आलं, नव यान त्यांनी एस्टॅब्लिश केलं. Since he declared the conversion into Buddhism, so now there are many Indian monks, Indian viharas. तर आता त्यांनी 1956ला जेव्हा धम्मदीक्षा घेतली, त्याच्यानंतर आता आपल्याला गती जी आहे ती वाढलेली दिसते. विहार पण वाढली आहे, भिक्षूंची संख्या सुद्धा वाढलेली आहे. Well, I think now in East Asian countries, Buddhism will be going to be decline in East Asian countries. तर हे फार खेदजनक बाब आहे की जो ईस्ट एशिया आहे, म्हणजे व्हिएतनाम पासून जपान पर्यंतचा जो पार्ट आहे, तिथे बुद्ध धम्मामध्ये एवढी चेतना तुम्हाला दिसत नाही. Now time has come to import new Buddhism, Navayana Buddhism, which Dr. Ambedkar created. आता वेळ आली आहे की ती चेतना परत आणण्यासाठी बाबासाहेबांनी दिलेला जो धम्म आहे, तो धम्म परत तिथे ह्या कंट्रीजमध्ये, व्हिएतनाम पासून तर जपानपर्यंत घेऊन जाण्याची गरज आहे. So I'm planning to set up Dr. Ambedkar's Center in Seoul to introduce Dr. Ambedkar's philosophy, thought, Navayana Buddhism in Korea. तर भिक्षू आता एक प्रतिज्ञा घेत आहेत की मी सेऊल हे जी राजधानी आहे साऊथ कोरियाची, तिथे मी एक ऑफिस सेटअप तयार करणार आहे, तिथे एक सेंटर तयार करणार आहे, आणि त्या सेंटरचं काम असेल की जे बाबासाहेबांनी लिहिलेले जे लिटरेचर आहे ते सगळं कोरियन लँग्वेजमध्ये ट्रान्सलेट करणार. In Korea we need new type of Buddhism, which is like Navayana Buddhism in Korea. तर कोरियन समाजाला सुद्धा ह्या नवयानाची, बाबासाहेबांनी दिलेल्या धम्माची, त्या चौकटीची गरज आहे, आणि त्याच्यासाठी बंतेजी म्हणतात की हे कार्य मी केलंच पाहिजे. That's why I have planned to translate
Dr. Ambedkar's philosophy thought his books into Korea. आणि त्याच्यामुळे मी प्रण घेतलाय की मी आता बाबासाहेबांचे शब्द निशब्द हे कोरियन भाषेमध्ये ट्रान्सलेट करणार. Well, now जाऊन जायचं जायचं New Buddhism is very popular, and Dr. Ambedkar's philosophy and thought is getting known in Korea more and more. आणि कोरियन समाजामध्ये बाबासाहेबांविषयी जानकारी घेण्यासाठी बरेच लोक जे आहेत उत्साहित आहेत, कारण हा नवीन प्रकारचा धम्म काय आहे कसा आहे जाणून घेण्यासाठी सगळी जी लहानपासून मोठी थोर मंडळी जी आहे ती आता आकर्षित झाली आहे. And I'm proud of most venerable Upagutta whose leadership for leading Navayana Buddhism in India here. तर डॉक्टर उपगुप्त महाथेरो यांच्यामुळे इथे जे चैतन्य पाहायला मिळतं त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ही भूमी सुद्धा तयार झालेली आहे. So now time I think is limited, so I'd like to end my speech, and my friend, I'd like to invite Sansan. Let him say a few words. तर भंतेजी म्हणतात की आता मी एवढं बोलून थांबतो कारण माझे जे सोबत आलेले आहेत ज्यांना मी गीते घेऊन आलो आहे त्यांना पण 2 शब्द बोलायचे आहेत, तर मी त्यांना वेळ देतो आणि तुमची रजा घेतो. So in order to translate into Korean, and also we going to spread out Dr. Ambedkar's philosophy and thought. So he will get high ordination tomorrow here as a Theravada monk.